ইফালে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হল জম্মু কাশ্মীৰ সংৰক্ষণ সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ পুনৰ্গঠন 2023 বিধেয়কো বিগত সপ্তাহত লোকসভাত গৃহীত হৈছিল দুইখন বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত দুইখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে জম্মু কাশ্মীৰ সংৰক্ষণ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰি অমিত শাহৰ উদ্দাত ভাষণ পুনৰ সদনৰ মজিয়াত অমিত শাহে ক'লে পাক অধিকৃত কাশ্মীৰ ভাৰতৰ নেহৰু প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছক তুলাধুনা অমিত শাহৰ बिल जो है मान्यवर 3 सीटें 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ चाव के साथ और संवेदना के साथ किया। मान्यवर ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी 37 सीट थी अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर कश्मीर में 46 सीट थी 46 सीटें थी अब 46 की जगह 47 सीटें 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी 83 सीटें थी उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बोले इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर अब तक SC ST की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए संवेदनशीलता होनी चाहिए SC ST के प्रति संवेदना से ही ये निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी SC की उसको हमने बरकरार रखा और ST की सीट 0 थी क्योंकि धारा 377 परमिट नहीं करती थी अब परमिट करती है 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं मान्यवर कभी भी युद्ध हुआ कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था कौन रोक कर बैठा था उसको कौन रोक कर बैठा था क्या कोई जवाब दे सकता है। पाक अधिकृत काश्मीरक लयु राज्यसभात अमित शाहर गृह मंतव्य पीओके हमारा है बोली मंतव्य अमित शाह पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है हमारा नजरिया तंग रहेगा हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं ये आरोप से मैं सहमत हूं हमारा नजरिया तंग है देश की 1 इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा लड़ाई करेगा और लड़ेगा हमें कोई इसमें शर्म की बात और समाন্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যা আৰু সমগ্ৰ দেশৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যা সন্দৰ্ভত সদনৰ উত্তাল ভাষণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संबंध नहीं। हथियार डाल दे मेन स्ट्रीम में आए
स्वागत है उनका। मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर, 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए। 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी। 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है 0 जख्मी है। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी।